हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि इन्वर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है तारिक अनवर और देखते हैं क्या है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। बोल रहा है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्वर्स निकालने के लिए जो मैट्रिक्स आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ ए इंटू बी अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स कहलाएगा जब इसका रिजल्ट कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। और इनवर्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए इनवर्स से। यानी इसका ये मतलब हुआ कि यानी जो बी जो है वो आपका क्या है? ए इनवर्स है। यानी यहाँ से ये चीज़ है कि ये जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ए इनवर्स। तो अगर इस दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करें तो कहने का मतलब ये है कि ए तो मेरा मैट्रिक्स है और बी क्या है? इनवर्स है। यानी ए और इंटू ए इनवर्स, ये रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स उसका इनवर्स कहलाएगा कब? जब वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आपका क्या हो जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि अब इनवर्स निकालते कैसे हैं। कि कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसका इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, हम लोग को मालूम है जब एडजॉइंट पढ़े थे तो एडजॉइंट के रिजल्ट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था एडजॉइंट का क्या था वो? कि हम लोग को मालूम है वी नो क्या कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट के साथ जब हम प्रोडक्ट लेते थे तो कितना के बराबर आता था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आता था। अब एक काम करते हैं, इसमें दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। आप ए इनवर्स से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए इनवर्स और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अभी जब डिफाइन किए थे तो क्या बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी बी था यहाँ पर और बी क्या था? ए का इनवर्स था। यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या फिर उसको वन भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फिर। अब ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पर जो एडजॉइंट है वो क्या है? ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे कि ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर कितना यूज करेंगे हम लोग? वन यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये एडजॉइंट ऑफ ए बच जाएगा यहाँ, और यहाँ से आई एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रिजल्ट आपका इधर बच जाएगा ए इनवर्स और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से हमको यही ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही ए इनवर्स निकालने का आपका फॉर्मूला हुआ कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो हमको उसका इनवर्स दे देगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो डिनोमिनेटर में है। तो कहने का मतलब कि अगर इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा उसके लिए क्या होना चाहिए? ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कि अगर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो
नहीं है तभी इसका ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ए क्या होना चाहिए, ए इज नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए मेरा जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स फिर आपका सिंगुलर हो जाएगा, एंड सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि किस तरह से किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कहीं आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर वो नॉन जीरो है तब वो क्या है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है। बोल रहा है कि एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉजेजेस अ यूनिक इनवर्स, यानी जो भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा। मतलब एक मैट्रिक्स है तो उसका एक ही इनवर्स होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए एक मेरे पास जो है मैट्रिक्स है, लेट ए इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ए जो है मेरा वो क्या है, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, एंड बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए। प्रॉपर्टीज में बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, मगर हम यहां पर क्या मान के चल रहे हैं कि मेरे पास एक जो मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और उसका दो इनवर्स है। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका क्या है, दो इनवर्स है। तो अब देखिए यहां से ए का इनवर्स बी है, मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि ए इंटू बी और बी इंटू ए अगर करेंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अब ए का इनवर्स क्या है, सी है, तो ए इंटू सी और ये सी इंटू ए भी कीजिएगा तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लेते हैं। अब आ जाइए फ्रॉम वन क्या है, आप देख पा रहे हैं यहां कि ए इंटू बी जो है वो कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ हम सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई मैट्रिक्स सी। तो अब जब आप यहां सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, सी इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से ए का जो इनवर्स है बी है और ए का इनवर्स सी है। अब आ जाइए, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से देखिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। यहां से हम इसको ऐसा कर सकते हैं, सी इंटू ए और b इज इक्वल टू इधर c और आई एन से या आइडेंटिटी से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, c ही मैट्रिक्स बचेगा। ये क्या किए, किस प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। इस तरह से हम इसको c को एक के साथ ले सकते हैं, c और a को। अब देखिए यहां से c इंटू ए कितना के बराबर है, फिर देख रहे हैं यहां पर कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये b इज इक्वल टू c। फिर आइडेंटिटी b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, b c, यानी b और c क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब हम यहां पर देखिए मान के चले थे कि b एंड c दो अलग अलग इनवर्स है किसका, a का। बट जब हम इसको प्रूफ किए तो यहां से ये बात साबित हो रहा है कि जो b और c क्या है, इक्वल है, यानी b और c एक ही है। तो इस तरह से ये बात साबित हुआ क्या है कि एक जो मैट्रिक्स ए था उसका एक यूनिक इनवर्स ही होगा। इजी था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो बोल रहा है कि ए इंटू बी इन्वर्टेबल है
तो इसका जो a इंटू बी का इनवर्स होगा वो इक्वल होगा b इनवर्स इंटू a इनवर्स को, और इसको हम लोग रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। अब आ जाइए, यहाँ बोल रहा है कि a एंड b आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, मतलब कि यहाँ से डिटर्मिनेंट a का जो वैल्यू नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि a जो है आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी उसका इन्वर्स निकलेगा, मतलब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा। एंड डिटर्मिनेंट b का भी जो वैल्यू होगा, ये डिटर्मिनेंट b का जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। देन a इंटू बी इज इन्वर्टेबल। तो अब आ जाइए यहाँ से, तो कहने का मतलब कि ये दोनों का प्रोडक्ट भी जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ से ये दोनों को कंबाइन कर लीजिए, यानी a इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो a इंटू बी भी यहाँ से क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। देयरफॉर a इंटू बी इज क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल। अब आ जाइए, अब a इंटू बी जब इन्वर्टेबल है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? a इंटू बी का इन्वर्स। अब आ जाइए यहाँ से देखते हैं, तो a देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? a इंटू बी इन्वर्टेबल है, यानी कहने का मतलब नाउ अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर लें b इनवर्स इंटू a इनवर्स से, तो क्या होगा? देखिए यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ से कि ये फिर हो जाएगा b इंटू बी इनवर्स, और इधर में आपका a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? b इंटू बी इनवर्स, आपको मालूम है कि a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, फिर या तो फिर a इनवर्स इंटू ए बी, ये भी क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो यहाँ b इंटू बी इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a इनवर्स। अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आइडेंटिटी 1 होता है, तो यहाँ से ये a इंटू ए इनवर्स, और ये वापस से कितना आ जाएगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अभी हम क्या किए कि जब a इंटू बी आपका इन्वर्टेबल है तो हम क्या किए कि a इंटू बी को हम b इनवर्स इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिए। तो इससे देख रहे हैं कि यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है मेरा वो इन्वर्टेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब आ जाइए, अभी हम क्या किए थे? a इंटू बी को इससे मल्टीप्लाई किए थे v इनवर्स a इनवर्स से। अब फिर से देखते हैं, एंड अब b इनवर्स इंटू ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a इंटू बी से। तो देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? b इनवर्स और इधर आपका a इनवर्स इंटू ए और इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको मालूम है ये कैसे किए? बाय एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा? b इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कितना? b। फिर ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या बचेगा? b इनवर्स इंटू b। तो फिर यहाँ से b इनवर्स इंटू b वापस से क्या हो जाएगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से और यहाँ से कि ये दोनों क्या सेम रिजल्ट दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या? कि यहाँ से अगर जो a इंटू बी इसका जो इनवर्स होगा वो बराबर होगा b इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो इस तरह से ये जो मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी था वो क्या था? रिवर्सल लॉ था कि a इंटू बी का अगर इनवर्स करते हैं तो वो b इनवर्स और a इनवर्स के बराबर होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रहा है कि इफ a इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अगर a आपके पास अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी जो होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से आपके पास जो a है वो इन्वर्टेबल है ना, यानी उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसका ट्रांसपोज भी जो होगा इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर नहीं होता है तो इससे ये बात साबित होता है
कि ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, इन्वर्टेबल है, ये इन्वर्टेबल है। तो चलिए, यानी क्या हो जाएगा यहां से, यानी ए के ट्रांसपोज का जो इन्वर्स हम लोग करेंगे ये बराबर होगा आपका ए का इन्वर्स और इसका ट्रांसपोज। यानी वही बोल रहा है कि अगर ए इन्वर्टेबल है तो ये जो मेरा है ए का इन्वर्स, इसका ट्रांसपोज ये बराबर होगा ए का ट्रांसपोज और फिर उसका इन्वर्स। यानी इससे ये है कि अगर ए इन्वर्टेबल है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। बहुत ही सिंपल सा था ये, कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर वो इन्वर्टेबल है तो उसका ट्रांसपोज भी जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल रहा है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन क्या है, उसके इनवर्स का डिटर्मिनांट जो होगा वो बराबर होगा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट के इनवर्स के। यानी कहने का मतलब यह है कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब नॉन सिंगुलर होगा तभी उसका क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी ये जो लिखा हुआ है यहां से इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपका ए इनवर्स है इसका डिटर्मिनांट ये बराबर होगा 1/a के, और जब 1/a में है तो a ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए इस चीज़ का हम प्रूफ देख लेते हैं। हम लोग को मालूम है क्या है रिजल्ट, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब चलिए दोनों तरफ हम डिटर्मिनांट ले लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ए, इधर भी आप डिटर्मिनांट ले लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपको इसका प्रॉपर्टी मालूम है डिटर्मिनांट का, कि अगर a इंटू बी है तो इसको हम डिटर्मिनांट ऑफ a और डिटर्मिनांट ऑफ b ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देखिए a इनवर्स और फिर यहां से ये, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनांट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां से ये फिर क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए। यही हमको क्या था, प्रूफ करना था। अभी यहाँ से इसको फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इसको ऊपर ले जाके आप पावर -1 लिख सकते हैं, क्यों यहाँ पावर कितना है, 1 है। तो आप इसको वापस से ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, ये सब बहुत छोटा छोटा बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने चलिएगा तो वहाँ पे ये सब रिजल्ट आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अच्छे से ये सब रिजल्ट को याद करके रखिएगा। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है क्या है, कि ए इनवर्स अगर उस पर पावर अगर k है तो ये बराबर होगा अगर a का पावर k कर ले और बाद में उसका इनवर्स करे। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स है, इसको पर पावर अगर हम k डालते हैं तो ये बराबर होगा a का पावर k और इसका इनवर्स आप कर लें। ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा एक क्या था, प्रॉपर्टी था। तो इस तरह से जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स का जो प्रॉपर्टीज था वो कंप्लीट हुआ। पहला प्रॉपर्टी क्या था, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कोई भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था आपका, रिवर्सल लॉ, यानी अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट करते हैं और उसका अगर हम इनवर्स लेते हैं तो वो बराबर होता है आपको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था आपका, कि अगर ए कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। एंड चौथा जो प्रॉपर्टी था क्या था वो, कि अगर ए इनवर्स का अगर हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो वो इक्वल होता है 1/a के। एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी था वो आपका ये। तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टीज इनवर्स का कंप्लीट होता है। अच्छे से ये सबको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर ये सब प्रॉपर्टीज आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब चलिए देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, बोल रहा है इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम देख ले, मान लेते हैं कि ये मेरा मैट्रिक्स ए है, इसको एक मैट्रिक्स ए मान लीजिए 3, 2, 1 एंड 4। अब इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले आपको ये काम करना है
कि उसका आप डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए, यानी वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 4, ये 4 इंटू 3 ये 12 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 यानी 10, जो नॉन सिंगुलर है। देयरफॉर यहां से आप क्लियर हो गया कि इसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स यहां से एग्जिस्ट करेगा, जब एग्जिस्ट करेगा तभी हम आगे निकालेंगे। अब आ जाइए यहां से। अब आपको मालूम है कि जो ए इन्वर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है आपका। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, अब रह गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है उसके सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले हम उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। तो चलिए ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका तो कोफैक्टर हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर और माइनर, अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके चेक कर ले कि किस तरह से किसी भी गिवन मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए कोफैक्टर क्या हो जाता है, कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो एलिमेंट्स है इसको इंटरचेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 3, और इसको भी इंटरचेंज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 1, और यहां पर इस पोजीशन पर हम लोग क्या डाल देंगे, माइनस साइन। या हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाई 1 कोफैक्टर ऑफ 3, उसका 4 हो जाएगा 2, यानी सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है 2 इंटू 2 का है, तो आसानी से जब हम इसको कर सकते हैं तो कर लेते हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं, ये कोफैक्टर हो गया आपका। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में डाल के, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। जब कोफैक्टर निकाल लिए, एडजॉइंट निकाल लिए, डिटर्मिनेंट निकाल ही चुके हैं, तो फाइनली क्या ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम वन जो आपका ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट आपका क्या है, देखिए यहां पे एडजॉइंट जो है वो 4 -2 -1 एंड 3 और डिवाइडेड बाय 10। आप इसको 10 से सभी एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं 1/10, और जो एडजॉइंट आया आपका 4 -2 -1 एंड 3, इतना पर भी आप ए इनवर्स निकाल के आप छोड़ सकते हैं। या फिर आपको मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर या कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाता है, सभी एलिमेंट्स में। उसी तरह डिवाइड भी करेंगे तो सभी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं 4/10 -2/10 -1/10 एंड 3/10, ऐसा भी कर सकते हैं। रहने दीजिए इतना ही, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बस उसका थोड़ा स्टेप्स मालूम रहना चाहिए करना क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ये थर्ड ऑर्डर का आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका क्या करना है, आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए वही जो प्रोसेस है क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं एक मैट्रिक्स। लेट इसको आप मैट्रिक्स ए मान लीजिए। ये कितना है 2 0 2 1 4 3 एंड 3 1 एंड -1। अब क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 1 3 0 4 एंड 1 2 3 एंड -1। एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस माइनस एंड प्लस। तो चलिए 2 को सिलेक्ट करते हैं। 2 को सिलेक्ट करेंगे तो ये रो और कॉलम आपका छूटेगा, ये -4 एंड -3। उसके बाद फिर -1 को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपका छूटेगा, ये 0 -2। नेक्स्ट +3 को सिलेक्ट करते हैं,
तो यहाँ से ये और ये आपका छूट जाएगा 0 - 8, 0 - 8। अब देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये -7 -1, 0 - 2 इज -2 एंड ये -8। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -14, ये +2 एंड -24, यानी -24 एंड -14 इज -38 +2 इज -36, जो कि 0 के बराबर नहीं आया, 36 आया। यानी यहाँ से ये बात साबित है कि इसका जो इन्वर्स होगा एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए जब एग्जिस्ट करेगा तो अब हम लोग ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, ये एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। अब देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो आया है वो कितना है, -36। अब रह गया आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करने का। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो भी एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका थर्ड ऑर्डर का है, इसलिए बहुत ही आसानी से, जो सेकेंड ऑर्डर में हम लोग क्या किए थे, इंटरचेंज करके डायरेक्ट निकाल लिए थे, मगर यहाँ क्या है, सभी एलिमेंट्स का आपको 1 बाई 1 करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं, देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर, उसके बाद 1, सबका 1 बाई 1 कोफैक्टर निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, जो कोफैक्टर निकालना है ना, पहले हम लिख लेते हैं, थोड़ा काम में जल्दी जल्दी हो जाएगा इससे, ठीक है ना। अब 1 बाई 1 करने जाएं तो शायद प्लस माइनस का भी मिस्टेक हो जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले ही सबका लिख लेते हैं कि कोफैक्टर ऑफ 2, फिर कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 3, फिर कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 1, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 3 एंड कोफैक्टर ऑफ -1, -1 का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ 2 हो गया 3 एंड 1। चलिए कोफैक्टर 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 इस तरह से पहले ही आप सेट कर लीजिए। अब आ जाइए, अब आपको मालूम है कोफैक्टर के लिए सभी एलिमेंट्स का हम लोग साइन लिख लेते हैं, प्लस माइनस इस तरह से। अब आ जाइए, इसके लिए प्लस है तो ये अल्टरनेट आप माइनस डाल दीजिए, या माइनस माइनस इस तरह से। किसके किसके लिए देख लीजिए, 1 के लिए, 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर उसके बाद 3 के लिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब चलिए यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, माइनर निकाल लेते हैं। आपको मालूम है कोफैक्टर क्या है, एक साइंड माइनर है। तो साइन जब हम लगा दिए तो अब हमको क्या करना है, माइनर फाइंड आउट करना है। तो चलिए 2 का माइनर किस तरह से निकालते हैं, सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट करके बाकी जो बच रहा है उसका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका -4 एंड -3 दैट इज -7। 1 के लिए ये और ये छूटेगा, 0 - 2, 0 - 2 ये आपका +2 हो जाएगा। फिर 3 के लिए ये और ये छूटेगा, 0 - 8, 0 - 8 दैट इज -8। नेक्स्ट देखते हैं 0 के लिए, ये और ये छूटेगा, -1 -9 +10 हो जाएगा। 4 के लिए ये और ये गया आपका -2 -6, -2 -6 दैट इज -8। 1 के लिए ये और ये गया आपका 6 - 2, 6 - 2 ये -4 हो गया। उसके बाद फिर 2 के लिए ये और ये गया आपका 1 - 12, 1 - 12 -11। उसके बाद 3 के लिए ये और ये छूटेगा आपका 2 - 0, 2 - 0 ये -2। उसके बाद 1 के लिए, सॉरी यहाँ पे ये -1 है, तो -1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये और ये छूटेगा, 8 - 0 यानी ये
8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो मेरा मैट्रिक्स था उसका क्या कोफैक्टर निकाल लिया। मैट्रिक्स आप ए माने थे, देयरफॉर जो आपका कोफैक्टर हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर लिख लीजिए क्या है 2 के लिए, जिसके लिए जो आया लिख दीजिए -7 2 एंड -8। उसके बाद 10 -8 -4, 10 -8 -4, -4 -11, ये आपका हो गया -7 2 एंड -8, फिर 10 -8 -4, ठीक है, -11 -2 एंड 8, ये -11 -2 एंड 8। तो इस तरह से क्या हो गया आपका ये कोफैक्टर निकल गया। अब जब कोफैक्टर निकल गया है तो यहाँ से एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है, जो कोफैक्टर आया आपका उसका ट्रांसपोज कर लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -7 2 -8, ये आपका 10 -8 -4, ये -11 -2 एंड 8। तो इस तरह से आपका एडजॉइंट भी हो गया। अब चलिए फ्रॉम वन आप यहाँ से ए इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ये हो गया और डिटर्मिनेंट का वैल्यू -36 है। तो -36 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो हम एक काम करते हैं, -1/36 को बाहर रख लेते हैं और बाकी को एडजॉइंट को ऐसा ही लिख देते हैं -7, उसके बाद फिर आपका 10 है और -11, 2 -8 -2 -8 -4 एंड 8। तो इस तरह से आप -36 से आप डिवाइड भी कर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से जो आपका आज का जो लेक्चर था वो बेस्ट था किस पे, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस पे। यहाँ क्या क्या देखे हम, इनवर्स किस तरह से जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, और उस पे बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चन, एक सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का हम लोग कर लिए। तो इससे एक आपको बेसिक आइडिया आ गया कि किस तरह से दिए हुए मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पे आप नए हैं तो, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर ले ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।